वेलकम टू मेडिसिनो गाइस। बहुत सारे बच्चे रनी टेस्ट और वेबर टेस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पे मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था। दोनों टेस्ट रनी टेस्ट और वेबर टेस्ट से हम ये पता करते थे कि सेंसोरियल हेयरिंग लॉस है या फिर कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस है। तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब राइट ईयर में है, लेफ्ट ईयर में है, कंडक्टिव है या फिर सेंसोरियल है। तो आज मैं इस वीडियो में 5 से 7 मिनट के अंदर मैं ये टेस्ट जो है पूरा का पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ताकि इसके बाद आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और एफएमजी में जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आप आराम से बना पाओगे। नोट्स पूरा रेडी है। वीडियो के बाद में एक पोस्ट आता है, उसमें मैं दोनों नोट्स डाल दूंगा प्लस पीवाईक्यूज भी डाल दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग वेबर टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, सपोज हमारे पास 3 पेशेंट हैं, ठीक है। पहला पेशेंट, दूसरा पेशेंट और तीसरा पेशेंट। तो पेशेंट नंबर 1, पेशेंट नंबर 2 और पेशेंट नंबर 3 है, ठीक है। तो पेशेंट नॉर्मल कब कहलाएगा? जब हेयर्स इक्वली ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। सो अब मान लो पेशेंट 2 है, इसको ना कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। तो मतलब कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या होता है कि जो वेबर टेस्ट जहाँ जिस ईयर में लेटराइजेशन किया था, मान लो राइट साइड में अगर लेटराइज्ड हुआ है, तो अगर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है तो मतलब यही ईयर जो है अफेक्टेड है। तो मतलब एयर अफेक्टेड ऑफ लेटराइजेशन साइड, ठीक है। ठीक है, पेशेंट 3 है, मान लो इसको SNHL है, सेंसोरियल हियरिंग लॉस है। तो इसको, इसमें भी जो लेटराइजेशंस हुआ राइट साइड में ही है। कहाँ हुआ लेटराइजेशंस? लेटराइजेशंस कहाँ हुआ? राइट साइड में। और मान लो राइट साइड में हुआ, राइट साइड में हुआ, ठीक है। तो अगर सेंसोरियल हियरिंग लॉस है तो जिस ईयर में लेटराइजेशंस हुआ है, ठीक है, उसके ऑपोजिट साइड वाले ईयर में जो है आपका सेंसोरियल हियरिंग लॉस होता है। सेंसोरियल हियरिंग लॉस में एकदम ऑपोजिट साइड, जहां लेटराइज्ड हुआ उसके ऑपोजिट साइड में, मतलब लेटराइज्ड हुआ आपके राइट साइड में तो लेफ्ट साइड में आपको सेंसोरियल हियरिंग लॉस देखने को मिलता है। ये याद रखना, ठीक है। वेबर टेस्ट तो हो गया। अब हम लोग रेनी टेस्ट से क्या करेंगे? देखो हमारा फिर से, तो हमारे रेनी टेस्ट में हमारे पास पेशेंट थे। पहला पेशेंट, हमारे पास दूसरा पेशेंट था, है ना, पेशेंट 2, हमारे पास पेशेंट 3 है, ठीक है। वेबर टेस्ट में इसको हम लोग को दिखा नो लेटराइजेशन, ठीक है, नो लेटराइजेशन। और इसमें जो है वेबर टेस्ट में पेशेंट को जो है लेटराइजेशन राइट ईयर। और पेशेंट 3 में भी वेबर टेस्ट में लेटराइजेशन राइट ईयर में हुआ, ठीक है, तीनों में। अब कंफर्म करना है ना रनी टेस्ट से। तो रनी टेस्ट कैसे करते हैं? अपने ट्यूनिंग फोर्क को टाइप करने के बाद में यहाँ पे मैस्टोइड के पास में यहाँ पे प्लेस कर देना है और पेशेंट को बोलना है कि जब तक आवाज़ सुनो, ठीक है, जब आवाज़ सुनना बंद हो जाए तो अपना उंगली या हाथ उठा दो। जैसे ही पेशेंट अपना उंगली या हाथ उठाएगा, उस ट्यूनिंग फोर्क को अपने कान के पास लाना है। और अभी भी अगर आवाज़ सुनाई दे रही है, अभी भी, मतलब एयर कंडक्शन मोर है, ज़्यादा है बोन कंडक्शन से। बोन कंडक्शन, यहाँ पे आवाज़ आना बंद हो गया, तभी पेशेंट ने उंगली उठाया, फिर हमने जो है कान के पास लाया, आवाज़ अभी भी आ रही है। तो पेशेंट 1 के केस में जब लेटराइजेशन नहीं था, दोनों तरफ सुनाई दे रही थी, और यहाँ पे जो है एयर कंडक्शन मोर है बोन कंडक्शन के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे उस आदमी का कान सही है, नो डिफेक्ट, ठीक है। तो वेबर टेस्ट में, सॉरी, यहाँ पे रेनी टेस्ट में एयर कंडक्शन मोर देन बोन कंडक्शन हुआ, तो मतलब ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल इसका ईयर है। अब हम लोग बात करते हैं पेशेंट 2 के बारे में, जो कि वेबर टेस्ट में लेटराइज्ड राइट ईयर में हुआ था। तो जब राइट ईयर में हुआ, यहाँ फिर से हम लोग क्या करेंगे, ट्यूनिंग फोर्क को वही मास्टर के पास रखेंगे। जैसे ही आवाज़ बंद हुआ, पेशेंट उंगली उठाएगा और यहाँ पे हम लोग कान के पास लाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लाओगे ना, तो अब क्या देखोगे ना कि तुमको आवाज़ नहीं आ रही है। मतलब यहाँ तो आवाज़ जैसे आना बंद हुआ, यहाँ पे भी आवाज़ तुमको नहीं आ रही है। मतलब ये ज़्यादा था, मतलब बोन कंडक्शन यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे एयर कंडक्शन, यहाँ पे जैसे तुमने रखा तुमको आवाज़ नहीं आ रही है, मतलब एयर कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्लॉकेज है, मतलब एयर कंडक्शन नहीं हो पा रही है यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे बोन कंडक्शन इज ग्रेटर देन एयर कंडक्शन। तो इस केस में तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे रेनी टेस्ट में तुम्हारा, इस केस में तुम्हारा बोन कंडक्शन इज ग्रेटर देन एयर कंडक्शन। यहाँ पे ज़्यादा देर तक सुनाई दे रही थी, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रही थी। जैसे यहाँ पे बंद हुआ, यहाँ पे आया, यहाँ पे भी नहीं दे रही है। मतलब इसका क्या है, बोन कंडक्शन इज मोर देन एयर कंडक्शन। इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। इसका मतलब
CHL इन राइट ईयर। जिधर लेटराइज्ड हुआ यहाँ पे बोन कंडक्शन ज़्यादा है एयर कंडक्शन से, इसका मतलब ये है कि कोई भी एयर कोई भी आवाज़ को कंडक्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये बोन कंडक्शन ज़्यादा है एयर कंडक्शन से, यहाँ पे हेंस प्रूव दिस इज कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। अब हमारा पेशेंट, तीसरा पेशेंट जो था, इसके में भी अब हम लोग करेंगे रेनी टेस्ट, रेनी टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें भी लेटराइजेशन हमारा क्या हो रहा था, हमारा राइट साइड में ही हुआ। अब पेशेंट 3 में जो हम लोग बोल रहे हैं कि इसको SNHL हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो पेशेंट 3 में लेटराइज्ड हुआ था, है ना, लेकिन पेशेंट 1 में कोई भी लेटराइजेशन नहीं हुआ था। तो पेशेंट 3 में लेटराइज हुआ और यहाँ पे हमने जैसे ही रेन टेस्ट किया, मैस्टोइड के पास में लेकर रखा, पेशेंट ने हाथ उठाया कि आवाज़ आना बंद हो गया, फिर हमने उसको यहाँ पे कान के पास लेकर रखा, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, मतलब कंडक्टिव हेयरिंग लॉस नहीं है। इस कान में आवाज़ अगर यहाँ पे यहाँ पे आप ट्यूनिंग फोर्क को रखने के बाद में अभी भी आवाज़ आ रही है, मतलब कंडक्टिव हेयरिंग लॉस नहीं है, आवाज़ तुम्हारी जा रही है, मतलब ये कान सही है, मतलब राइट साइड में कंडक्टिव हेयरिंग लॉस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा लेफ्ट साइड में सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस है। तो इस केस में क्या होता है, हमारा एयर कंडक्शन इज मोर देन बोन कंडक्शन, ठीक है। इसका नोट्स मैंने पूरा का पूरा बना दिया, यहाँ पे देखो आप आराम से, बहुत ही सिंप्लीफाइड नोट्स, बहुत ही अच्छे तरीके से बना दिया है मैंने। आपका 2 टाइप का मैंने क्वेश्चन भी रख दिया है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन आंसर सब यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन सब कुछ दिया हुआ है। इसके बाद में आपको कोई भी डाउट नहीं आनी चाहिए। फिर से एक बार बताता हूँ मैं बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। हमारे पास 3 पेशेंट है, हमारे पास 3 पेशेंट है। तो मान लो हमारा पहला पेशेंट आया, ठीक है ना, पहला पेशेंट आया, हमने वेबर टेस्ट किया, दोनों तरफ आवाज़ सुनाई दे रही है, नो लेटराइजेशन, है ना, नॉर्मल था, ठीक है, उसको रखा। अभी अभी हम उसमें रेनी टेस्ट करेंगे, रुको। पेशेंट 2 आया हमारे पास, वहाँ पे हमने वेबर टेस्ट किया, लेटराइजेशन जो है आपके राइट साइड में आया, ठीक है। अभी भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि वो इसको SNHL है या फिर CHL है, रखो उसको, ठीक है। पेशेंट 3 आया, उसको भी हमने वेबर टेस्ट किया, लेटराइजेशन फिर से राइट साइड में हुआ, ठीक है। अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं इसको CHL है या फिर SNHL है, ठीक है, रखो। अब हम लोग करेंगे इन तीनों पेशेंट पे रेनी टेस्ट। रेनी टेस्ट में क्या करेंगे, जैसे हम लोग जो मैस्टोइड के पास में अपना ट्यूनिंग फोर्क रखेंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि जैसे आवाज़ आना बंद हो जाए अपना उंगली उठा लेना। तो जैसे यहाँ पे आवाज़ आना बंद होता है, हम जो ट्यूनिंग फोर्क यहाँ पे कान के पास में लेकर रख देते हैं और आवाज़ अभी भी आ रही है, पेशेंट 1 के केस में आवाज़ अब अभी भी आ रही है, मतलब एयर कंडक्शन हो रहा है, मतलब एयर कंडक्शन इज मोर देन बोन कंडक्शन और लेटराइजेशन नहीं हुआ था। इसका मतलब इस बंदे का कान जो है चकाचक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रेनी टेस्ट में आपने आपने जैसे ही रेनी टेस्ट में आपने यहाँ पे मैस्टोइड के पास बोन कंडक्शन के बाद में आपने एयर कंडक्शन के लिए यहाँ पे जैसे आपने ट्यूनिंग फोर्क को रखा और आपका आवाज़ नहीं आ रही है, आपको आवाज़ नहीं आ रही है, यहाँ पे आवाज़ आना बंद हो गई थी, यहाँ पे भी लाए और यहाँ पे भी बंद हो गई थी, यहाँ पे भी बंद है। इसका मतलब यह है बोन कंडक्शन जो है ज़्यादा है, यहाँ पे एयर कंडक्शन नहीं हो रहा है, एयर कंडक्शन मतलब आवाज़ नहीं आई थी, तो बोन कंडक्शन इज मोर देन एयर कंडक्शन रेनी टेस्ट में। और आपका वेबर टेस्ट में लेटराइज हुआ था राइट ईयर में और यहाँ पे एयर कंडक्शन से बंद है, मतलब एयर कंडक्शन नहीं हो रही है, मतलब कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है यहाँ पे। तीसरा पेशेंट की बात करते हैं। तीसरा पेशेंट में हमारा क्या था, तीसरा पेशेंट में था कि उसको जो है लेटराइज हो रहा था राइट साइड में ही, लेकिन हमें पता नहीं है कि इसको SNHL है या फिर CHL है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही रेन टेस्ट करेंगे, यहाँ पे मैस्टोइड के पास रखेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि जैसे ही आवाज़ आनी बंद हो जाए उंगली खड़ी कर देना। जैसे उंगली खड़ी करेगा आपको यहाँ पर लाना है, जैसे आप यहाँ पे लाओगे उसको आवाज़ अगर अभी भी आ रही है, क्या आ रही है, उसको आवाज़ आ रही है, मतलब यहाँ तो जैसे यहाँ बंद हो गई थी लेकिन यहाँ रखा तो अभी भी आवाज़ आ रही है। लेकिन इस पेशेंट में वेबर टेस्ट करने पे लेटराइजेशन हुआ था राइट साइड में और यहाँ पे आवाज़ आ रही है, मतलब एयर कंडक्शन इज मोर देन बोन कंडक्शन, मतलब यहाँ पे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस नहीं है। लेटराइज दिस साइड, नो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस इन दिस साइड, मतलब राइट ईयर में लेटराइज हुआ था और राइट ईयर में कोई कंडक्टिव हेयरिंग लॉस नहीं है। इसका मतलब हमारा लेफ्ट ईयर में सेंसोरियल हेयरिंग लॉस है। बड़ा ही सिंपल है, सबसे पहले वेबर करेंगे फिर रेनी करेंगे, आराम से कोई भी तरीके का आपको क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर सकते हो। इससे सिंप्लीफाइड तरीका नहीं हो सकता है जितना मैंने समझाया है, और बिलीव मी यही एक तरीका है जिससे हम लोग कर सकते हैं। ये मुझे भी जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो बहुत दिक्कत हुई थी, तो इसको मैं बहुत मेहनत किया था इसको ये इस तरीके से समझने में, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोग को भी ऐसे ही समझाना चाहिए। तो देखो मैं आपको नोट्स दे दिया, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी हैं, जाके बनाओ और वीडियो को लाइक जरूर करना। और आपको पूरा का पूरा अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट में जरूर बोलना नोट्स, आप कमेंट करना नोट्स, मैं आपको जो है DM में आपका नोट्स जो है फुल नोट्स जो है आपको मैं शेयर कर दूंगा।
थैंक यू सो मच गाइस।